हमारे आज के मुख्य स्पीकर इस सक्सेस सेमिनार के, मैं उनके बारे में आपको जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, हकीकत उनके द्वारा सक्सेस सेमिनार में मैंने सुना है। आरा के पार्क व्यू होटल में 5वीं कक्षा के जब छात्र थे वो, तब से उनके मन में समाज सेवा की एक, कहने का मतलब, भावना जगी कि नहीं, साथ में कुछ समाज सेवा करनी चाहिए। वो अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी के एक्टिविटी विंग से जोड़ लिए। राजनीतिक पार्टियां बहुत सी होती हैं और उसके अलग अलग विंग होते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं। उन्होंने जोड़ लिया और पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य में लगे रहे। वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब वो मैट्रिक पास किए तो एक राजनीतिक करियर के रूप में अपने आप को जोड़ लिए और करीब करीब बिहार में 15 साल तक, 15 से 20 साल के बीच का उनका सफर रहा है राजनीति का। राजनीति के बहुत उतार चढ़ाव देखे उन्होंने। परिवार से बहुत अमीर नहीं है, साधारण परिवार के 2 भाई हैं, जैसा कि मैं कहानी उनका सुना हूं। 2 भाई में एक भाई जो है घर का खेती बाड़ी बिजनेस देखते हैं। कभी इनके बीच में, इनके काम के बीच में दखल अंदाजी नहीं दिए कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, घर का देखभाल करते हो कि नहीं करते हो, बस वो इनका साथ देते रहे। ये आगे बढ़े, राजनीति के उतार चढ़ाव के बीच खट्टे मीठे रास्ते जो हुए, उबड़ खबड़ रास्ते तय करते हुए आगे बढ़े। और जब इनका मुख्य समय आया 15 साल के राजनीति का, एमएलए का चुनाव लड़ना था, इनको टिकट मिला, लेकिन उस टिकट के साथ भी राजनीति हुई और किसी बाहुबली ने या किसी धनाढ़ व्यक्ति ने पैसे के बल पर इनसे वो टिकट झपट लेता है। इनसे वो टिकट पार्टी अध्यक्ष को पैसा देके खरीद लेता है। अब आप सोचिए जरा, जब आपके सपने के पूरे होने के समय आते हैं, उस समय अगर आपका सपना टूटता नजर आता है तो कैसा लगेगा। एकाएक इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी स्थिति। और तब इन्हें लगा कि राजनीति हमारे जैसे ईमानदार लोगों का जगह नहीं है। अगर समाज सेवा ही करना है, देश सेवा ही करना है, तो कहीं और से भी कर सकते हैं। कुछ दिन तक तलाश में रहे ये। तलाश करते करते हम लोग किसी को वेस्टिज बताने जाते हैं, इनके पास कोई बताने नहीं गया था। इनको याद था कि कोई मित्र कभी आया था मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री बताने, उस मित्र से जाकर के ये बात किए कि हमको बताओ, नेटवर्किंग हमको करना है। और तब उन्होंने वेस्टीज की जानकारी दी। इन्होंने एक लीडर ढूंढा। सोचो, आप लोगों को लीडर ढूंढ के लाया है और इन्होंने एक लीडर ढूंढा। और लीडर के साथ वो भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई के जैसे ही हैं, एडवोकेट है वो, सुरेंद्र जी हैं आरा से। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दें आप लोग, क्योंकि वो हमारे भी मेंटर हैं और आज के जो स्पीकर हैं उनके भी मेंटर हैं। आप लोग डिजिटली फिजिकली जरूर उनके लिए ताली बजा दें, क्योंकि वो आज के डेट में यूसीडी के लेवल पर भी हैं। इन्होंने वेस्टिज ज्वाइन किया और वेस्टिज ज्वाइन किया 2015 से, और आज 2015 से 20, 5 साल, जो 15 साल में नहीं हो सका आज 5 साल में हुआ। उनके संघर्ष की कहानी हम सब ध्यान से सुनेंगे। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि वो जब आए हमारे बीच में, जब मैं उनका नाम लूं, आप लोग डिजिटली फिजिकली ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर, हाउस फंड अचीवर, कार फंड अचीवर, ट्रैवल फंड अचीवर अवधेश कुशवाहा जी को। सिवान से एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और अवधेश जी अब हमारे बीच में, ओवर टू अवधेश जी, अगली आवाज उनकी होगी। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। Good morning all of you. Good morning. Thank you sir. Very good morning sir. गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा रही है? Good morning. जी हाँ, थोड़ा सा क्लियर करिए, थोड़ा सा क्लियर करिए स्पीकर को अपने पास। आवाज अभी ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। चलिए, तो चलिए फिर से एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम अवधेश कुशवाहा हुआ, जैसे ललित सर ने बताया, और मैं सिवान से हूँ। बिहार के एक जिला है सिवान, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और वेस्टिज में अकाउंट डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। साथियों, मैं पहले तो बिजनेसमैन नहीं था और सारी चीजें ललित सर ने बता दिया।
कि पूरी लाइफ स्टूडेंट लाइफ से मतलब अंडर एज से ही वेस्टीज में आने से पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करता था और अंडर एज से लगातार हमको लगता है कि 22 से 23 साल तक हम लोग उस पेशा में लगातार हम लोग संघर्ष किए। छोटे हैं, बाकी हमारे जो बड़े भाई हैं खेती गृहस्थी है और खाद्य बीज की दुकान है, वहां से हमारा सफर शुरुआत हुआ है और पढ़ाई लिखाई भी सिंपल ग्रेजुएट, आप समझ रहे हैं साधारण परिवार के होने के नाते हम लोग किसी तरह से सिंपल ग्रेजुएट कर लिए, क्योंकि पैसा उतना पेरेंट्स के पास नहीं था कि हम जाकर किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी करें। और ये भी एक कारण था कि शुरू से ही हम लोग को एक समाज में इंटरेस्ट था, तो उसमें हम लोग लगातार लगे हुए थे। तो एक साधारण परिवार से हम बिलोंग किए और लगातार हम लोग करते करते, जैसे पहले क्या था कि आप लोग के गांव में भी ऐसा हुआ होगा, जब हम लोग बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि उस जमाने में जब कोटा में राशन कार्ड के द्वारा जो चीनी आता था, सब लोग को चीनी भी नहीं मिल पाता था और मैक्सिमम परिवार को उसी के बहाने पर्व त्योहार का बहुत सारा अच्छा चीज बनता था। तो बहुत सारा डीलर क्या करता था कि उस समय भी कलेक्ट करता था। तो अंडर एज से वहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई समाज में, और जब लड़ने लगा जनता के बीच में, लड़ते लड़ते मतलब उन लोग का तेल है, चीनी है, राशन है, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं अच्छा काम है, और लड़ते लड़ते आदमी थोड़ा आगे बढ़ा तो उसमें प्रतिष्ठा मिलने लगा, तो उसमें और इंटरेस्ट आने लगा। तो पूरी तरह से 100% मेरा क्या हो गया कि सामाजिक कैरियर हो गया। स्टूडेंट लाइफ से हटने के बाद भी हम उसी काम में लगे रहे और एक सपना था घर में कि बड़ा नाम करना है अपने आप को, तो मैं सपना बराबर देखा करता था और उस पर हम काम करते थे कि हमारा बड़ा नाम होगा, जब मैं एक परिवर्तन लाऊंगा तो उसमें नाम होगा। लेकिन घर के लोग हमेशा ये बात बोला करते थे कि काम तो ये कुछ करते नहीं है, लेकिन लंबी लंबी बात होती है। तो बात सही है, उस पेशा में तो हम लोग बोलते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और साधारण परिवार से आने के चलते बहुत कठिनाई भी होती थी। उसके बाद शादी ब्याह हुआ, शादी ब्याह होने के बाद जानते करते हैं प्रक्रिया जो है वो होना है, बाल बच्चे होने के बाद परिवार बढ़ने लगा। उसके बाद फिर भी हम अपना काम नहीं छोड़ते थे, उसी काम में लगातार रहते थे। और उसके चलते क्या हुआ, कभी कभी घर में भी हल्का फुल्का तनाव हो रहा था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हो रहा था कि कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। लेकिन मेरे को तो एक नशा दूसरे टाइप का था और उस काम में मैं लगा रहता था। कभी ब्लॉक पर है तो कभी जिला में है, कभी कुछ है, इस तरह से हम लोग करते रहे। लास्ट में ऐसा हुआ कि घर का फिर प्रेशर पड़ने लगा छोड़ देने के लिए राजनीति, लेकिन मैं छोड़ नहीं सका और वहां पर एक फैसला किया कि मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में रहने लगा। गांव से आकर हम जिला में रहने लगे और यहाँ रहकर भी फिर हम वही काम किए और लगातार मतलब रेल रुकिए, ट्रेन रुकिए, और एक इतनी गरीबी देखते थे हम लोग, बेरोजगारी देखते थे, पढ़कर भी बेकार होते थे। तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी की सत्ता होगी, तो उस समय निश्चित तौर पर बिहार में रोजगार पैदा होगा। हम लोग उसमें कुछ परिवर्तन किए भी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका और करते करते लगातार हम सीवान में बने रहे। और उसके पीरियड में बहुत सारी घटनाएं हैं, उतना मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक वाकया ऐसा आया कि लगातार करते करते 2015 की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि 15 का जब चुनाव आया तो उस समय हम एक जगह से उम्मीदवार थे और लगातार जिन साथियों के साथ जिनके नेतृत्व में मैं काम किया करता था, और इसके पहले मैं एक उसी पार्टी का अध्यक्ष के रूप में, मैं जिला में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था और अध्यक्ष के रूप में हमको लगता है कि 6-6.5 साल तक काम किया था। उसके बाद ही चुनाव आया था और 15 में चुनाव था। साथियों उस समय क्या हुआ कि बड़े बड़े जितने उद्योगपति थे, जितने माफिया थे, जितने समझिए कि कैरेक्टर विहीन थे, मतलब जिसके पास पैसा था 2 नंबर से, वो लोग गया और आनंद फानंद में मैक्सिमम पार्टियां जो थी सबने सब क्या किया कि टिकट बेचने का काम किया। उस समय
मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ कर सकूंगा इस समय, वो लोग कहा भी था, और बहुत मैं मेहनत किया था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 2015 से पहले 3-4 साल ऐसा दिन था कि 11-12 बजे रात के मैं डेरा पर आता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही लोग किया, मेरा ही टिकट किसी माफिया के हाथ से बेच दिया। अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वहां पर मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2-3 रात सो नहीं पाया कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि एक लंबे समय के सपना करीब आते हुए, वो सपना मुझे दिखाई दे रहा था करीब आकर, और फिर यहाँ से निकल गया। और उसमें मैं गुनाहगार नहीं था। गुनाहगार वो लोग थे जिनके नेतृत्व में मैं काम करता था, गुनाहगार वो लोग थे। और उसी पीरियड में फिर भी मैं चुप रहा, और जो निर्देश आया उसके साथ मैं काम भी किया, काम करते रहा। उसी पीरियड में मेरी माँ का तबीयत खराब होता है, और तबीयत खराब होने के बाद वो ऐसा दिन था, आज भी रोआ खड़ा हो रहा है जब माँ का मैं नाम लिया तो, कि हमारा एक पैर रहता था स्टेज पर और एक पैर रहता था हॉस्पिटल में, क्योंकि लगातार 1 महीना तक अपनी माँ को इलाज भी मैं कराता रहा, और जो चुनाव था उस चुनाव में भी मैं चल रहा था। उसी पीरियड में क्या हुआ कि चुनाव के बाद मेरी माँ मेरे को छोड़ चली, और बहुत बड़ा मेरे को एक झटका लगा, एक सदमा लगा। 20 नवंबर की बात है। उस समय जब मेरी माँ का देहांत हुआ था, उस समय मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मेरे को लग रहा था कि अब दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, और किसी तरह से मैं उस चीज को झेला, क्योंकि एक तरफ मेरे को ये लोग जिनके साथ में काम किया था, एक तरफ वो लोग मेरे को धोखा दिया था, दूसरी तरफ मेरी माँ छोड़कर चली गई। और एक सपना था कि मेरी माँ को रहते हुए मुझे विधायक बनना था, और विधायक बनकर उसको दिखाना था कि तुम्हारे बेटे के अंदर ये क्वालिटी है। अब वो सपना तो मेरा उस दिन टूट गया, और जमीन पैर तले से खिसक गया। किसी तरह से वो जो काम क्रिया जो होता है, जो नियम है आपके हमारे यहाँ, उसको मैंने दुकान से गया, और जाकर जाड़े का दिन था, उसको मैं लगातार महीनों दिन वहां पर रहा। किसी तरह से कट नहीं रही थी रात, लेकिन किसी तरह मैंने काटा। और 1-1.5 माह के बाद, वहां से आने के बाद, जब मैं फिर पुनः वापस अपने डेरा पर लौटा सिवान, वहां आने के बाद मेरे को लगा कि अब मेरे पास फिर लगा कि कुछ नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और नींद जो है यहाँ आने के बाद और भाग गई थी। हमको लगा कि 8-10 रोज फिर आने के बाद भी नींद नहीं लग रही थी कि मैं अब क्या करूँ, माँ भी नहीं है, अब दुनिया में कोई लग रहा है कि ये नहीं है, और जिसको दिखाना था, जो मेरा सपना था, जिनको दिखाना था, वो है ये नहीं। तो नींद नहीं लग रही थी। उसी पीरियड में एक ऐसा वाकया घटा कि रात में लग रहा था कि मेरी माँ आकर मेरे को बोल रही है कि तुम अभी से सुधर जाओ, अभी से सुधर जाओ। आज के डेट में दुनिया में पहले जैसा लोग नहीं है, सब कायर है, मक्कार है। और तुमको मैं पहले भी बोलता था कि इस काम को छोड़ दो, अपने काम में लगो, बिजनेस करो। मेरे को लगा कि ऐसे आकर, और माँ मेरी बोल रही है रात, और सामने इसे बीत रहा था कि आकर बोल रही है, और मेरे को लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब है कोई नहीं है। और उस बात को सुनते सुनते मेरे को लगा कि नहीं, मेरी माँ सही कह रही है। और उस बात को सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अपने लिए मेरे को कुछ करना चाहिए। साथियों, उसी पीरियड की बात है, रात में मैं मंथन किया कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। और एक तो जीत था, और एक टेंशन भी था कि मेरे को लोगों ने ठगा है। मेरे को लगा कि मेरी माँ जो कह रही है सही कह रही है। और उसी समय मैं एक निर्णय लेने के पोजीशन पे पहुंच रहा था, लेकिन फिर हम ले नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, नहीं करूं। फिर भी एक जिद इधर बना हुआ था कि जो लोगों ने मेरे को ठगा है। और मैं जब पहली बार घर पर गया था, जब लोगों को पता चला कि अवधेश कुशवाहा का टिकट नहीं मिला, न्याय हुआ, तो मैं पिताजी के पास गया था। तो पिताजी की भी आंख से आंसू आ गए थे। तो मैंने अपने पिताजी से कहा था
कि आपके जो बेटा है उसको, उस बेटा को लोगों ने ठगा है, लेकिन आपका जो बेटा है वो किसी को नहीं ठगा है। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। अभी लंबा समय है, मैं अपने पिताजी को समझा रहा था, समझाया भी था, तो बात एक याद थी कि मुझे जवाब देना है और मुझे कुछ करना है, पिताजी भी है। तो उसी पीरियड में मैंने मंथन किया कि मुझे कुछ करना है और ऐसा करना है जो दुनिया को भी लाभ हो, चूंकि जो हमें समाज का काम करता था उसी तरह से समाज का काम हमको चाहिए। तो मेरे को दिमाग में आया कि अगर बुरा दिन आता है, और बुरा दिन आ भी गया था, तो मेरे को लगा कि बुरा दिन अगर आ ही गया है तो एक आदमी कहा था कि जो आपके पास तजुर्बा है उसको चालू कर लेना चाहिए था। तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए, मैं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था 2000 में, और उसको मैं 6-7 साल करके छोड़ दिया था। तो मेरे को मन में आया कि वही एक ऐसा धंधा है कि जिसको मैं फिर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पूंजी नहीं था, माँ गुजर गई थी और पूंजी नाम का कोई चीज था नहीं। तो मैं सोचा कि चलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, उसके बारे में कुछ मेरे पास अनुभव है। तो डिसीजन मैं किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, लेकिन कौन सी कंपनी करूंगा ये मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और मैं 6 साल 8 साल पहले की सब 2-3 कंपनी के जो मैं नाम जानता था भूल भी गया था। तो उसी पीरियड में एक हमारे आरा के ही एक साथी हमारे हैं राजकुमार जी। तो राजकुमार जी के साथ हम लोग लगातार 5-6 वर्षों से एक संबंध था आपको। और अब राजकुमार जी को मैंने फोन किया, और राजकुमार में एक कला था कि राजकुमार हमेशा 3-4 माह के बाद हमको फोन किया करते थे, और राजकुमार बोलते थे कि अवधेश सर आप इसमें आ जाइए, हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो उस समय मैं नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि हम तो राजनीति में हम लीन थे। तो मेरे को दिमाग में आया कि 2-4 लोगों को मैं फोन करता हूं, तो उसमें राजकुमार को उस समय मैं फोन नहीं किया। उस दिन 3-4 लोगों को अपने जिला में जिनको मैं जानता था उनको मैं फोन किया था, तो वो लोग बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो लोग बताया कि मैं इस धंधे में चले गए, हम इस धंधे में चले गए। और इसी पीरियड में राजकुमार को फोन करने से पहले 1 दिन पहले मैंने नेट पर सर्च किया था। उस सर्च में 2 कंपनी मेरे पास आई थी, एक नेट सर्फ थी और एक वेस्टिज थी। दोनों में मुझे चुनाव करना था कि कौन कंपनी मुझे करना चाहिए, कौन नहीं करनी चाहिए। तो मेरे को लगा कि नहीं, वेस्टिज एक अच्छी कंपनी है, उसमें कोई पैकेज नहीं है। तो वेस्टिज को मैंने अपने मन में चुनाव किया, और उसी दरमियान फिर 2-3 लोगों को मैंने फोन किया कि वेस्टिज कौन करता है। उसी दरमियान में जब मैं राजकुमार जी को फोन किया तो राजकुमार जी ने कहा कि अवधेश सर मैं नहीं करता हूँ वेस्टिज, ये सुरेंद्र भैया करते हैं, लीजिए इनसे आपको बात कर लीजिए। चूंकि मैं उनसे कहा था कि मुझे वेस्टिज करना है, और वेस्टिज को मैं नेट पर देखा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं समझना चाहता हूँ, कोई लीडर है तो बताइए। तो सुरेंद्र सर का उन्होंने क्या किया कि संजोग ऐसा था कि सुरेंद्र सर पासे में थे जब मैं फोन किया था राजकुमार जी को। तो राजकुमार जी क्या किया कि सुरेंद्र सर का फोन दे दिया। सुरेंद्र सर से हमारी बात हुई, पहले भी 1-2 दफे हम लोग मिले थे राजकुमार जी से, लेकिन उतनी पहचान नहीं थी सुरेंद्र जी से, और चर्चा हमेशा वो करते थे। लेकिन जब सुरेंद्र सर से उन्होंने बात कराया तो सुरेंद्र सर बताया हमको कि हाँ वेस्टिज हम कर रहे हैं, और उस समय सर का लेवल था स्टार या डायमंड का लेवल था। तो मैंने कहा कि मुझे वेस्टिज स्टार्ट करना है सर, और थोड़ा सा उसका हम प्लान समझना चाहते हैं लिखकर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आकर आपको दिखा देते हैं। तो मैंने शर्त रखा था, 22 जनवरी की बात है, जनवरी 12-13 तारीख है। तो मैंने एक शर्त रखा था कि एनी हाउ मुझे बिजनेस जनवरी में स्टार्ट कर देना है। और रियली में सुरेंद्र सर से जब बात हुई 1 सप्ताह के बाद, उन्होंने आया पटना छपरा होकर उन्होंने आया सिवान, और राजकुमार जी भी साथ में थे। प्लान जब वो दिखा रहे थे मेरे को, जब प्लान वो दिखा रहे थे, तो मैं प्लान जब देखा तो उसमें जब तीसरी लाइन लिख रहे थे, जैसे हम लोग पहले लिखते थे 5000 बीवी से 8000 बीवी तक इतना लेवल, तो जैसे दूसरी तीसरी लाइन उन्होंने लिखा, तो मैंने सुरेंद्र सर से कहा कि सुरेंद्र सर अब मेरा फॉर्म भरिए। उन्होंने कहा कि नहीं अवधेश जी पूरा प्लान देख लीजिए। नहीं सर प्लान देख लिए, जिस प्लान को मुझे देखना था वो हम समझ गए। जो हम लोग एक कंपनी थी बाहर की कंपनी, उसमें हम लोग काम किए थे, तो उसमें एक्युमुलेटिव प्लान नहीं था, वहां लेप्सेशन प्लान हुआ करता था। और यहाँ देखिए कि एक्युमुलेटिव प्लान है जो हम अभी बिजनेस करते हैं, और अगला महीना के भी बिजनेस इसमें क्या होता है कि जुड़ता है। तो ये चीज मैंने देख लिया, और देखते ही मैंने कहा कि फॉर्म भरिए, और मैं आधा प्लान देखकर हम फॉर्म भरवा लिए सुरेंद्र सर से।
और मुझे याद है कि वो हमको लेकर गए और ले कर जाने के बाद 1300 कुछ रुपया का हम लोग प्रोडक्ट लिए थे और प्रोडक्ट लेकर हम आ गए। और ये होटल की बात थी, एक होटल में हम लोग ठहरे थे। और अब आवाज आ रही है ना? यस सर, राइट। तो वहां से जब हम लोग स्टार्ट किया और 1300 कुछ रुपया का मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेकर आया और घर पर मैंने किसी से बताया नहीं कि मैं ये काम किया हूँ, क्योंकि एक बार मैं फेल हो चुका था नेटवर्क मार्केटिंग में, जो दुनिया की बड़ी कंपनी थी और उसमें 6-7 साल हम लोग काम किए थे। वहां भी बहुत लंबे लंबे हम लोग बात बोलते थे और सपना बोलते थे, तो घर के लोग विश्वास पर भी मैं बोला करता था कि नहीं, हम 2 लाख रुपया महीना कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। और हम लोग क्या किए थे कि अपने घर में जिस रूम में रहते थे, आगे वाला रूम में, उसमें एक तरह से हम लोग लिख दिए थे, उसको पेंट कर दिए थे कि इस समय गाड़ी आएगी, मेरा 2 लाख रुपया पे आउट होगा। तो जो भी आता था वो भी देखकर पहले मेरे पास आता था और घर के लोग बोलता था यही कि इसको तो कुछ काम करना नहीं है, नेतागिरी करना है, लंबा लंबा बोलते रहता है। और उस समय मैं फेल हो चुका था। तो उस डर से मैं यहाँ घर पर भी नहीं बता पाया कि मैं एक नेटवर्किंग कंपनी शुरू किया हूँ। क्यों? कि दूसरा टाइम ही मैं फेल हो चुका था, क्योंकि मैं फेल माना कि मेरे साथ अन्याय हुआ राजनीति में, तो यहाँ भी मैं फेल माना। तो अब सब लोग को एक ये हो गया था कि कुछ करेंगे नहीं, तो मैं घर पर भी नहीं बता पाया कि मैं एक काम शुरू करने जा रहा हूँ। और इसी तरह से 4-5 रोज के बाद उन्होंने पूछा, मेरी वाइफ पूछी कि सब प्रोडक्ट, हम बोले कि हाँ प्रोडक्ट लाए हैं, एक काम शुरू किए हैं। मैंने डरते हुए हम भी बोले थे कि एक काम शुरू किए हैं। तो खैर उसका कोई इस पर विवाद नहीं था कि नहीं करना चाहिए चाहे करना चाहिए। मैंने कहा कि एक प्रयास करते हैं, क्योंकि अब तो कुछ करना पड़ेगा, माँ भी नहीं है, तो चलो प्रूफ करना है। और इसमें हम रियल में हम उसको बोले थे कि यहाँ हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लेकर दिखाएंगे। तो हमने शुरू किया, उस काम को शुरू करने लगे। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग समझते हैं कि वेस्टिज में शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो शुरुआती दौर में पैसा जितना चाहिए उतना आ नहीं पाता है। तो अब मेरी भी वाइफ क्या बोलने लगी, अब जब घर से फोन आता था, जब घर से फोन आता था तो ये भी बताती थी पता नहीं कौन एक काम शुरू किए हैं कि दिन भर इसमें बिजी रहते हैं, कुछ होता है नहीं उसमें, क्योंकि पैसा तो उतना आता नहीं था। लेकिन थैंक्स मैं बोलूंगा सुरेंद्र सर को कि सुरेंद्र सर लगातार हर महीना सिवान आते थे और होटल में रहते थे, और होटल में 3000-4000 रुपया का 5-5000 रुपया का बिल उनका आता था। हम लोगों को बुलाते थे, वो प्लान दिखाते थे और मैक्सिमम लोग उस समय आता था होटल में, चाय पीकर निकल जाता था। बहुत परेशानी होती थी और मेरे को कभी कभी डर लगता था इस बात का कि सुरेंद्र सर क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, कि काम कुछ नहीं हुआ, लोग आया और 15 कप 25 कप चाय का पैसा इनको देना पड़ता था, क्योंकि हम अध्यक्ष थे तो उसके नाते जिसको मैं बुलाता था लोग आ जाता था, लेकिन प्लान देखकर चाय पीकर वो चला जाता था। लेकिन इसी तरह करते करते लगातार 3-4 माह हम लोग काम किए, लेकिन सुरेंद्र सर कभी हारे नहीं, कभी गुस्सा नहीं हुए और लगातार हम लोग मिलके काम करते रहे। उसमें राजकुमार जी भी 1-2 दफे आए थे उनके साथ में, वो लोग वहां पर नाव वगैरह से हिलना पड़ता था, तो बताता था ये लोग कि नहीं वहां नाव से आने में बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी वो माने नहीं। लेकिन जब हम फास्ट स्टार्ट कर लिए थे, उसमें हमको लेकर सुरेंद्र से चले गए थे पटना और बुलाए पटना कि आइए एक यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है जो 4 तारीख को शायद उस समय होता था। तो हम गए, अब सर बुला दिए तो चले गए पटना। पटना तो महीना में 3-4 बार ऐसे आना जाना रहता था, तो हम चले गए, पटना आसान था। गए तो वहाँ कुमार सर से हमारी मुलाकात हुई और जो एक ट्रॉफी उन लोगों को देना था दिए और कुमार सर से बात होने लगी। तो कुमार सर से मैंने कहा कि आपका कितना पैसा आता है सर बता दीजिए। तो और सुना भी था कि कुमार सर का पैसा आता है 10 लाख 12 लाख रुपया आता है, इस तरह से मैं सुना था। तो मैंने कहा कि सर आपको बताना पड़ेगा, तभी हम आपसे कोई डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो उस समय विकास सर हुआ करते थे ब्रांच मैनेजर। तो उन्होंने क्या किया कि विकास जी को बुलाया और विकास जी से कहा कि इनको आप दे दीजिए मेरा इनकम का चार्ट। और जैसे इन्होंने चार्ट की बात कहा तैसे मैंने कहा कि सर हमको 1 महीना का नहीं चाहिए, मुझे पूरे 6 महीना का चाहिए, अभी से लेकर पीछे तक 6 महीना का आपका चार्ट चाहिए। क्योंकि क्या था कि नेटवर्क बहुत अच्छा चीज है नो डाउट, लेकिन इसमें इतने फ्रॉड किस्म के आदमी शुरू में आ गए थे। फ्रॉड समझ रहे हैं ना, झूठा सच्चा। वो आकर जिसका 3000 रुपया का इनकम रहता था वो 3 लाख बताता था, 2 लाख बताता था, तो लोगों का एक अविश्वास पैदा हुआ था और आज भी है उसका सामना आप और हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कुमार सर से कि आपको दिखाना पड़ेगा 6
महीना का स्टेटमेंट उन्होंने दिया और उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं 6 महीने का जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने कहा कि अब मैं काम कर सकता हूं। जब कुमार सर का 6 लाख कुछ हजार का जब मैं पे आउट देखा तो मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हुआ कि नहीं, पैसा आ रहा है। जब कुमार सर का पैसा आ सकता है तो अवधेश कुशवाहा का भी पैसा आ सकता है। और वहीं से एक जज्बा अंदर लेकर हम आए और आने के बाद फिर हम इस काम को लग गए। और जब इस काम को हम शुरुआत कर ही दिए थे, जब फिर करने लगे तो अब तरह तरह की समाज में और डिस्ट्रिक्ट में हल्ला हो गया कि अवधेश कुशवाहा पगला गया है, अवधेश कुशवाहा साबुन तेल की धंधा किया है, इतना बढ़िया भाषण देता था, अब उसकी दिन दशा खराब हो चुकी है, पागल हो गया है, टिकट नहीं मिला है। बताइए, इतना बढ़िया भाषण देता था, अब साबुन तेल के धंधा किया है। अब कभी कभी इस बात को सुनकर कभी कभी ईगो हर्ट होता था, लगता है कि काम ही गड़बड़ है क्या। तो उस समय एक दिन मेरे को भी लगा कि लगता है कि अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ कि नहीं, जो ड्रीम था, जो एक गोल था कि नहीं मुझे प्रूफ करना है, जिन लोगों ने मेरे को ठगा है उनके सामने जाने से पहले मेरे को एक तरह से एक प्रूफ करके जाना है। तो मेरे को लगा कि नहीं, लोग तो बोलेंगे, लोग की आदत है बोलने का, क्योंकि मेरे को लगा कि जब टिकट मिलने वाला था तो लोग हमारे घर पर जाकर बोलते थे कि फलाना मैं जानता था कि आपका बेटा एक दिन बहुत अच्छा काम करेगा, और जब नहीं हुआ तो लोग बोलता था कि हम जानते थे कि ऐसा होगा। तो मेरे को लगा कि लोगों की बोलने की आदत है। और मैं क्या किया कि एक कमिटमेंट के साथ जब पटना से जब 6 लाख 6.5 लाख का जब पे आउट मैं देखा था, तो आने के बाद बहुत बड़ा एक मेरा बल हुआ। और आने के बाद मैं लगातार प्लान दिखाने लगे। बहुत सारे लोग बुलाते थे, बुलाकर प्लान देख लेते थे और साइन भी नहीं करते थे। तो ऐसा लगता था कि मैं उनको क्या बोल दूं, लेकिन फिर भी हम महसूस करके रह जाते थे कि बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बुलाते भी थे और बुलाकर प्लान भी देख लेते थे और ये भी बोलते थे कि सर बहुत अच्छा ही कंपनी है, ये काम बहुत अच्छा है, और साइन भी नहीं करते थे। तो कई तरह की मन में भ्रांतियां आती थी, लेकिन उसी तरह से एक काम जरूर मैं किया था और सुरेंद्र सर इस करने में कामयाब रहे थे कि सुरेंद्र सर शुरू से ही मीटिंग जो पटना वगैरह होता था तो उसमें हमको बुला लेते थे, तो हम मीटिंग कोई भी नहीं छोड़ते थे। तो मीटिंग में आने जाने से ये फायदा होता था कि लोगों को मैं जब देखता था कि फलाने आदमी का इतना का चेक है, फलाने आदमी सफल हुआ है, फलाने आदमी सफल हुआ है, स्टेज पर आया था, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे पास रहता था। और मैं चाहूंगा कि एक बार निश्चित तौर पर हमारे जो सर है, अगर वो नहीं होते, और वो बोले भी थे हमसे, कमिटमेंट करवाए थे कि अवधेश जी आप अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष लेवल पर थे, अब उस समय हम थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए आप नेता हैं और नेता बहुत बोलता है। तो उन्होंने कमिटमेंट मेरे से लिया था कि आपको जो भी मैं बोलूंगा और जो भी सिस्टम है वही करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आप अपने दिमाग को कचड़ा में डाल दीजिए। और मैं क्या किया था कि रियली में मैं सुरेंद्र सर की बात को मान लिया था और आज भी माना हूँ, और आज भी अपने दिमाग को मैं नहीं लगाता हूँ। ये सबसे बड़ा एक कमिटमेंट वो लोग लिया हमसे, और उस कमिटमेंट का देन है कि मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ और लगातार काम करने लगे। हम अपना कभी दिमाग नहीं लगाए। और आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो अपलाइन है, जो आपका सिस्टम बताता है, जो वालिद साहब जो सिस्टम बताए हैं, तमाम लोग जो आपको सिस्टम दिए हैं, उसी सिस्टम को आपको हमको फॉलो करना है। और आज भी मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ। तो जब वहां से जब मैं स्टार्ट किया तो मैं पीछे मुड़कर कभी देख नहीं पाया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, लोग हंसे जरूर, हमारे ऊपर जरूर लोग हंसे, और हंसते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि हंसता है तो, लेकिन मेरे ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने हंसा था, थोड़ा लोगों नहीं हंसा था। तो ये हमारा ना उधर जाए के चाहिए, ठीक है ना। अच्छा बेटा, मेरा जो समय आएगा 2 साल बाद हम तुमसे बात करेंगे, ये कहकर मैं निकल जाता था। और मेरे अपने आप पर काफी बिलीव था, विश्वास था कि 2 साल बाद मैं ऐसा एक अचीवमेंट लाऊंगा वेस्टीज में कि लोग अब साइड हो जाएंगे देखकर। ये पता नहीं ऐसा ऑटोमेटिक क्यों कॉन्फिडेंस मेरा बोलता था, अपने ऊपर विश्वास था। और जब मैं साइन किया था तो उस समय भी दिमाग में था कि नहीं, वेस्टीज में एक लेवल था जो क्राउन डायरेक्टर था, तो सिवान में पहले से लोग नॉन क्वालिफाई स्टार हुआ करता था सिवान में। तो मेरे दिमाग में था कि सिवान का प्रथम क्राउन डायरेक्टर मुझे बनना है। तो ये जो मेरे दिमाग में एक बैठा था, साइन किए थे, तो वो मेरे दिमाग में बैठा था और वो एक तरह का गोल हो गया था।
और गोल हो जाने के चलते मेरे दिमाग में जब भी रहता था कि नहीं मैं किसी को भी जाऊं तो उसको मैं ज्वाइन कराऊंगा, और सीधे दिखाई देता था कि नहीं क्राउन डायरेक्टर मुझे बनना है। इसी पीरियड में जब मैं गोल्ड हो गया था तो वहां पर थोड़ा सा फिर एक बार मेरे को डीमोटिवेशन आया, क्योंकि क्या हुआ था कि एक बार पैसा मेरा 18,000 आकर और फिर पैसा आ गया था 7,000 8,000। अब 2-3 महीना 7,000 8,000 आ गया, तो थोड़ा सा इसमें डीमोटिवेट हम हो गए कि भाई लगता है कि ठीक नहीं है क्या। 18,000 का चेक 7,000 पा गया, 6,000 पा गया, 8,000 पा गया। उसी पीरियड में मैं फिर से एक बार थैंक बोलूंगा कुमार कुलविजय सर को कि उनका फोन मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि अवधेश जी दिल्ली चलना है। मैं बोलूंगा दिल्ली जाकर क्या करूंगा सर, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं, एसी से आने जाने की आदत है, और आप दिल्ली बोल रहे हैं मेरा 6,000 रुपया 7,000 रुपया का चेक है। मैं कुमार सर से बात को रखा था। कुमार सर वहां पर जरूर एक बात ये बोले थे हमको कि अवधेश जी आपको कभी जख्म हुआ था कि नहीं लाइफ में? तो मैंने कहा कि सर हम तो बचपन से बहुत शरारती थे, मेरा आधा जो ये पैर है यहाँ से ठेहुना से नीचे पूरा दागदारे है, कटा हुआ है, टूटा हुआ है, कई बार जख्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जब जख्म हुआ था तो डॉक्टर के यहाँ आप गए होंगे। मैंने कहा कि हाँ डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो क्या हुआ था, कैंची लगाया था कि नहीं? तो मैंने बोला कि हाँ कई बार कैंची लगाया है। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको उसका सॉल्यूशन यही है कि अगर कैंची नहीं लगाता तो आपका जख्म ठीक नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप दिल्ली चलिए, दिल्ली चलिएगा सब चीज ठीक हो जाएगा। तो आपको रियली बता रहे हैं कि उनकी बात मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अपलाइन होने के नाते कभी कभी चुप होना पड़ता है, तो मैं भी चुप हो गया। उनकी बात मेरे को अच्छी उस समय नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनका इज्जत किया कि अपलाइन है, कह रहे हैं तो चलना चाहिए। तो हम और एक हमारे साथी थे, वो भी स्कूल के डायरेक्टर हैं SS कुशवाहा जी, हम लोग दोनों आदमी टिकट करवाए और हम लोग निकल गए। वहां गए तो उसी समय वॉरियर का गठन हुआ, और वॉरियर का गठन में सारे वॉरियर के लीडर उसमें आए थे दिल्ली में, और उसमें मिस्टर बाली जी आए थे। तो मैं चाहूंगा एक बार मिस्टर बाली के लिए ताली होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से मेरी जिंदगी में काफी परिवर्तन हुआ। और बाली साहब को जब मैं वहां पर सुना तो एक ही डायलॉग हमको उनका याद आज भी है, और उस पर मैं काम भी करता हूं, कि जब वो बोलते हैं कि बड़ा सोचो, जो जितना बड़ा सोचेगा उतना बड़ा आदमी बन सकता है, और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। ये 2-3 शब्द मेरे दिमाग में हंट किया जब मैं बालिश साहब को जब वहां सुन रहा था, तो मेरे को अंदर से ये फीलिंग हो रही थी कि ये आदमी नहीं है, ये भगवान है, और ईश्वर का भेजा हुआ जरूर कोई दूत है। इस तरह से उनके माने शरीर से, उनकी लीलार से उस तरह से किरणें निकल रही थी। लग रहा था कि इस सारे किरणें जिन पर पड़ेगी उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये विकास का किरण है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। पहली बार मैं बाली साहब को वहां पर देखा था, और उसके बाद मैं हेड ऑफिस गया। हेड ऑफिस जाने के बाद मेरा और दिमाग खुल गया। मैं जब देखा कंपनी के हेड ऑफिस बाली साहब का मैं सुन लिया था, और वहां से आने के बाद का खेल मैं आपको बता रहा हूं। और मैं एक लाइन यहाँ बोल देना चाहता हूं कि जो लोग अगर हेड ऑफिस नहीं गया होगा दिल्ली, अभी तो कोरोना है, कोरोना खत्म होगा तो आप चाहते होंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो इस बिजनेस में अगर आगे जाना है तो हमारे लिए वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है। एक बार जरूर सभी साथी आप हेड ऑफिस को विजिट करिएगा। जब हेड ऑफिस को मैं विजिट किया और करके जब आया तो उसी माह में मेरा चेक 18,000 रुपया का हो गया। जरा सोच कर देखिए कि 6,000 रुपया का चेक और उसी माह में लौट कर आते हैं तो 18,000 रुपया का चेक होता है, और उसके सेकेंड माह में 18,000 का चेक 27,000 में तब्दील करता है, और 27,000 का चेक फिर उसके लास्ट मंथ में 36,000 में तब्दील होता है, और 36,000 का चेक फिर उसके लास्ट मंथ में 68,000 के तब्दील होता है। मित्रों, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, जब चौथा महीना आने के बाद 68,000 का चेक आया तो पूरा सीवान में एक तहलका मच गया, और इतना फोन आने लगा, इतनी बधाई मिला हमको कि मैं बता नहीं सकता हूं कि, और ये कैसे हो गया मेरे को पता भी नहीं चला कि हम 1-1.5 साल से कुछ नहीं कर पा रहे थे और 4 महीना में कैसे हो गया।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अपलाइन आपको कोई बात कहता है तो उस पर हर आदमी को मैं कहूंगा गौर करिएगा। अगर मैं दिल्ली नहीं गया होता तो मेरा 6,000 के चेक 68,000 रुपया तक नहीं पहुंचता, और 68,000 रुपया का पहुंचा जब उस समय मैं डायमंड लेवल पर चला गया। डायमंड लेवल पर गए थे और 68,000 का चेक आया था, और वहां से फिर मैं पीछे मुड़कर मैं कभी नहीं देखा, और लगातार रात दिन अब प्लान और करने लगे। अब तो थोड़ा मेरा हिम्मत बढ़ गया कि अब तो मैं, जो लोग हंसा करता था मेरे पर तो तब हंसेगा नहीं, चूंकि 68,000 रुपया का मैं बोलता था कि तुम्हारे यहाँ घर में 3 गो मास्टर जो होगा, उसको हम लोग मास्टर साहब बोलते हैं, तो 3 गो मास्टर साहब की तनख्वाह मेरे यहाँ आ रहा है। तो अब तो कोई हमारे पर बोलेगा नहीं। एक थोड़ा सा ई आया कि नहीं, इस काम को और हम करेंगे, और 68,000 को मैं 2 लाख तक ले जाऊंगा, और इस काम को मैं करने लगा और लगातार करने लगा। उसी बीच में हमारे यहाँ रमन सर ट्रेनर बन कर आ गए, बिहार में एसएम बन के आए थे और कंपनी की तरफ से थे। तो रमन सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कंपनी को जो ट्रेनिंग होती थी, प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग होती थी। आपको मैं बता रहा हूँ कि सिवान में बहुत पहले से बिजनेस चलता था, लेकिन रमन सर को सिवान में पहली बार मैंने बुलाया और कंपनी का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग में कराने लगा। और एक चीज और कुमार सर बोले थे हमको कि अगर इस बिजनेस में अवधेश जी आगे जाना है, सुरेंद्र सर भी बोले थे, तो आपको अपनी टीम को लेकर हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। ये मेरे दिमाग में भी बैठ गया, और मैं शुरू से क्या किया कि जहां भी सीएनटी होता था तब मैं खुद जाता था और सीएनटी में अपनी टीम को भी मैं बैठाता था, और प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग में कराने लगा। धीरे धीरे इसी तरह से करने लगे, धीरे धीरे टीम मेरी फैलने लगी। और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस बिजनेस में आप आगे जाना चाहते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप गांठ बांध लीजिए कि अगर इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, तो मैं अपनी सफलता की राज बता रहा हूं कि इस सफलता में अगर आप देखें तो सीएनटी और वीआईपी का 70% मेरा योगदान है इस सफलता में। अगर मैं सीएनटी नहीं करता, सीएनटी नहीं लोगों से करवाता, वीआईपी कंपनी से नहीं करवाता, तो मेरे को भी लगता है था कि आज भी लगता है कि मैं इतना एक जो लेवल पर आया हूं, इस लेवल पर मैं नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, और जो लोग भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, इस सेमिनार को जो लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप बिहार के नागरिक हैं, आप चाहते हैं बेरोजगारी को मिटाना, आप चाहते हैं बिहार के आगे ले जाना, आप चाहते हैं देश को आगे ले जाना, तो ईश्वर अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ा रास्ता दिया है। वह रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में अल्लाह ईश्वर का कृपा है, तभी आपको किसी ने प्लान दिखाया है और नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ भी गए हैं। इसको आप ईमानदारी से करिए और इसमें ट्रेनिंग में जाइए, किताब पढ़िए, और जो आपका ड्रीम होगा, जैसे मेरा ड्रीम क्या था, मेरा ड्रीम था कि मुझे अचीवर यहाँ पर बनना है, सिवान का प्रथम क्राउन डायरेक्टर मुझे बनना है। लोगों ने मेरे को ठगा है, पटना के लोग, जो पटना के लोग होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, पटना के लोग आइए, मतलब कि उस समय हमारे जो नेता हुआ करते थे वो लोग पटने के थे, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में था कि वो लोग मेरे को ठगा है, मुझे उनको जवाब देना है। तो जवाब देना है तो एक ही मेरे दिमाग में हंट करता था कि मैं एक विधायक का तुलना एक क्राउन डायरेक्टर से करता था, कि अगर मैं क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा तो मैं किसी विधायक से कम नहीं रहूंगा। ये मेरे दिमाग में बैठ गया था, तो सिर्फ यही दिखाई देता था कि नहीं, सिवान का प्रथम क्राउन डायरेक्टर बनना है और सिवान का प्रथम क्राउन डायरेक्टर बनना है। तो ये मेरा जो गोल था, ये स्पष्ट था, क्लियर था कि इस समय हमको बन जाना है। हम जिस समय लिखे थे उससे 8 महीना देरी में मैं क्राउन डायरेक्टर बना हूं। मैं जिस समय गाड़ी को लिखा था उससे 5 या 6 महीना बाद गाड़ी लिया हूं। तो जरा सोच कर देखिए कि मैंने जो डेट डाला था उसके डेट के 4 या 5 महीना बाद दोनों चीज अचीव किए हैं, 6 महीना बाद अचीव किए हैं। लेकिन जरा उससे पूछिए कि जो अपना ड्रीम नहीं बताता है, जो अपना ड्रीम को लिखा नहीं है, गोल क्लियर नहीं किया है, उसका 6 साल बाद ही गाड़ी आने वाली नहीं है और 6 साल के बाद भी अचीवमेंट नहीं होने वाला। ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अगर जो आपका गोल है स्पेसिफिक होना चाहिए,
जो सपना है क्लियर होना चाहिए। गोल उसी कहते हैं जब हम सपना जो है, सपना के पास हम अपना डेट एक डाल देते हैं, जो हम डेट डाल दिए तो हमारा गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गोल में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या कराता है, आपको एक्शन कराने लगता है, एक्शन कराना लगता है। क्योंकि आप और हम यहाँ पार्टनर है, कोई यहाँ किसी का बॉस है नहीं, आपको कोई डांट नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। लेकिन जो ड्रीम है, जो आपका जो गोल है, जब जब उसको देखते हैं तब तब क्या करता है कि आपको एनर्जी देता है, और वही एनर्जी आपको एक सक्सेस के रास्ते जो आप चाहते हैं वो सक्सेस तक आपको लेकर जाता है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आप ठान लीजिए, आप एक शब्द है, ठानना एक शब्द है। मैं क्यों बोलता हूं कि गांधी जी जो थे, गांधी जी के साथ एक बार क्या हुआ था, गांधी जी के साथ एक बार क्या हुआ था कि जब वो सफर कर रहे थे तो गोरे लोग ने क्या किया कि उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया, यानी डब्बा से बाहर फेंक दिया। तो मुझे याद है कि मैं जब पढ़ा था उस सेंटेंस को, तो उस समय गांधी जी ने क्या किया था कि गांधी जी ने कहा था लोगों से, उन गोरों से, कि तुम आज मुझे इन डब्बों से अगर बाहर फेंक रहे हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा कि एक दिन उसी समय एट ए टाइम उन्होंने क्या किया, एट ए टाइम उन्होंने ठाना कि अंग्रेजों, तुम्हें मैं एक दिन इस देश से बाहर फेंक दूंगा। और क्या किया, गांधी जी ने जब ठाना तो देश को आजाद कराया, और जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों को देश से बाहर फेंक दिया। तो बस मित्रों, आपको हमको क्या करना है, एक ठानना शब्द है। आप ठान लीजिए कि मैं अपने घर की गरीबी को मिटाऊंगा। आप ठान लीजिए कि जो पुराना भारत था, जिसको सोना की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, वो फिर मैं भारत को नाम वही लाना चाहता हूं कि भारत एक दिन फिर सोने की चिड़िया बन जाए। तो आपको एक ठान लेना है, ठान लीजिए कि मुझे बेरोजगारी को मिटाना है, ठान लीजिए अपने गांव की बेरोजगारी को मिटाना है, ठान लीजिए कि अपने गांव जिला के बेरोजगारी को मिटाना है। ये बड़ी चीज नहीं है। आप जिस दिन ठान लीजिए उसी दिन निश्चित तौर पर आपका जो गोल होता है, जो आपका सपना होता है, वो पूरा होता है। गांधी जी ने ठाना और देश को आजाद कराया, और हमेशा राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी को आप और हम जानते हैं। और उन्होंने देश के लिए कुछ किया और त्याग किया और लड़ा। तो आज ही नहीं, कई वर्षों बाद भी सबके घरों में फोटो होता है, ऑफिस में फोटो होता है, लेकिन आप और हम कुछ नहीं किए रहते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं किए रहता है, तो उनका फोटो नहीं रहता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा फोटो भी हमारा आने वाला जनरेशन रखे, तो आप ठान लीजिए। और वेस्टिज में आपको एक मौका मिला है, और ये जो मैनेजमेंट है, जो विजनरी मैनेजमेंट है, वाली साहब हमेशा 10 साल बाद की बात करते हैं, हमेशा 5 साल बाद की बात करते हैं। आप एक अच्छी कंपनी में है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कंपनी के बारे में इतना ही बताऊंगा कि ये जो कंपनी है, ये ड्यू टू समझिए कि हमारी कंपनी है। और जिस दिन ये कंपनी आपके फीलिंग आ गई आपके अंदर कि वेस्टिज मेरी कंपनी है, उस दिन सफलता कोई नहीं रोक सकता है। अवधेश कुशवाहा ने शुरू से इस दिमाग में रहता है कि वेस्टिज हमारी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी आपके बारे में सोचती है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं डायमंड डायरेक्टर हुआ, उस समय से लगातार हमको हर साल का एक डायरी आता है, उस डायरी को हम मेंटेन करते हैं। और हम 20 से 23 सालों तक जहां मैं काम किया था, वहां 10 रुपये के किसी ने पॉकेट डायरी भी नहीं दिया। ये पॉकेट डायरी हम दे रहे हैं, और यहाँ वाली साहब आपके बाय नेम आपको घर भेजते हैं। और कुछ भी होता है, कोई भी लेवल आप अचीव करते हैं, तो आपके घर एक चिट्ठी आती है, एक थैंक यू का लेटर आता है। ये कंपनी को, मेरे को फीलिंग ऐसा अंदर से आता है कि यह कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी का सदस्य हूँ। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि बाले जी ने क्या किया है, पूरे देश को आगे ले जाने के लिए ठाना है, और गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए ठाना है। तो वो क्या है, हमारे नेता हैं। हम उनको इस नेता के रूप में ही जानते हैं कि हमारे वो नेता हैं। मैं उनका एक सिपाही हूँ, और बाले साहब ने जो ठाना है कि नहीं, हम भारत से बेरोजगारी को मिटाएंगे, उसका मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ।
और आपको भी मैं कहता हूँ, आप भी एक छोटा सा सिपाही है। बाली जी पूरे देश के लिए ठाना है, पूरी दुनिया के लिए ठाना है, तो क्या आप और हम एक जिला के लिए, एक ब्लॉक के लिए, एक गांव के लिए, एक परमंडल के लिए नहीं ठान सकते हैं? आप ठान लीजिए कि मैं बेरोजगारी को मिटाऊंगा, तो निश्चित तौर पर आप बेरोजगारी मिटा भी सकते हैं, आपकी भी जिंदगी बदलेगी और आपके साथ हजारों सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। जैसे आज आपको एक कमिटमेंट करना होगा, इस महीना में कमिटमेंट करना होगा। हर आदमी को क्या कमिटमेंट करना होगा कि मैं आज जिस लेवल पर हूं उस लेवल को इस महीना हमको क्रॉस करना है। अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे इस महीना सिल्वर जाना है, मैं सिल्वर हूं तो इस महीना मुझे गोल्ड जाना है, गोल्ड हूं तो स्टार जाना है। इस चीज को कमिटमेंट करना होगा। अगर आप ठान लेते हैं, आज से भी ठान लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आप 30 तारीख को जो आज इस लेवल पर हैं, अगर ठान लीजिएगा तो 30 तारीख को आपका लेवल चेंज हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट मंथ आपसे फिर मिलने आएंगे। और ललित जी से मैं जरूर बोलूंगा कि जिन लोगों का लेवल चेंज होगा, मैं जरूर कहूंगा कि एक बार फिर हम आपसे पुनः मिलने के हम करेंगे आपसे, क्योंकि हम और ललित जी एक मित्र हैं और हम लोग वॉरियर ग्रुप से हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोग बराबर बात होती रहती है। हम अपनी दुख, इनकी दुख हम लोग एक दूसरे से शेयर भी करते रहते हैं और दोनों आदमी मिलकर हम लोग काम करते हैं। कभी हम लोग की ऐसा फीलिंग नहीं हुआ था कि वो दूसरे ग्रुप के हैं, हम तीसरे ग्रुप के हैं, ऐसा कुछ नहीं। वेस्टीज एक परिवार है, हम एक परिवार का सदस्य हैं। अगर मेरी बात से अगर किसी को अगर लाभ होना है तो निश्चित तौर पर आपको हमको ये करना चाहिए। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, एक VWS होता है, VWS वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम। अगर आप लोग ने नहीं किया होगा तो अभी तो कोरोना के चलते नहीं हो पा रहा है, अगर लेकिन ऐसा कहीं मौका मिले तो जरूर आप लोग करिएगा, क्योंकि VWS करने से बहुत सारी चीजें की प्रोडक्ट की हमको जानकारी होती है। और VIP मीटिंग में अपने टीम को आप लोग हमेशा बैठाइएगा। अगर आप टीम को लेकर आप बैठते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक इतिहास बना सकते हैं। और मैं भी पहली बार, मेरे कोई पता नहीं था, मैं इसके लिए काम नहीं किया था, मैं 6 लाइन से LOB इसलिए ले रहा था, मुझे भी 1% पूल में जाना था। और आज थोड़ा सा मेहनत करने के नतीजा ये हुआ साथी कि आज अलग तरह से एक पहचान बना है और मैं चाहता हूं कि वो पहचान आप लोग भी बनाए, क्योंकि आपको एक मौका मिला है और ये साधारण बात नहीं है। सिर्फ आप अपना सोच को बड़ा कर लें, आप सोच बड़ा कर लीजिए और अपना ड्रीम को क्लियर कर लीजिए, यानी गोल को क्लियर कर लीजिए कि इस महीना का मेरा गोल क्या है, अगले महीने का गोल क्या है, 6 महीने का बाद गोल क्या है, और 1 साल के बाद गोल क्या है, 3 साल के बाद गोल क्या है, 5 साल के बाद गोल क्या है। मेरा ये सब रिटन में लिखा हुआ है रोज पहले, तो वो अभी सेटिंग नहीं की है, लेकिन हम सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं लगाया हूँ। मेरा सारा चीज रिटन में है कि मैं किस साल में क्या मुझे करना है। और यहाँ तक कि पूरी जो 1.5 करोड़ का घर है उसका भी डेट फिक्स मैं कर चुका हूँ कि इस डेट में मुझे गांव में घर बनाना है, 2025 में 1.5 करोड़ की लागत से, और 1 बीघा में घर बनाना है। जो डेट क्लियर है 16 अक्टूबर का वो गृह प्रवेश होगा। इस तरह से आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। अगर ये गोल होगा तो आप भी बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। तो हम आपसे यही अपील करेंगे और यही आपसे आग्रह करेंगे कि आप सबसे पहले आज जिन लोगों का गोल क्लियर नहीं होगा वो लोग आज क्या करेंगे के लिए, मान लीजिए कि देखिए कोई भी बाप के पास जाइएगा तो आप पूछिए तो उसको शादी करने के लिए, बिटिया की शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। और हर बाप रोता है, हर बाप रोता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब उसी बिटिया का दिन तय हो जाता है, शादी की डेट तय हो जाती है, तो हर बाप के पास पैसा और शादी उसी डेट पर होती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप डेट डाल दीजिए कि किस डेट में, किस महीना में मुझे 1 लाख रुपया महीना चाहिए, किस डेट में मुझे गाड़ी लेनी है, किस डेट में मुझे पैंट शर्ट सिलवाना है, किस डेट में वाइफ को गिफ्ट करना है, किस डेट में मम्मी पापा को जो गिफ्ट करना चाहते हैं। अगर ये डेट अगर आप डालने में सक्षम होते हैं तो निश्चित तौर पर जो आप चाहिएगा सो कर सकते हैं। और एक और चीज बताऊंगा इस बिजनेस की राज, कि हम और आप क्या करते हैं कि नेटवर्क में आ तो जाते हैं, 2 लाख रुपया महीना हम लोग चाहते हैं, 5
लाख कमाते हैं, 10 लाख का चाहते हैं, लेकिन जो 10 लाख कमाता है, जो 2 लाख कमाता है, वह जो करता है वह चीज हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपको अंबानी बनना है, आपको कुमार कुलविजय बनना है, आपको सिद्धार्थ सर बनना है, तो आप सिद्धार्थ सर की जिंदगी पढ़िए, उनकी वीडियो देखिए। मैं वीडियो देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। अगर जिन लोगों को आप वीडियो देखते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, वैसा निश्चित तौर पर हम वैसा नहीं बनते हैं, लेकिन उन जैसा जरूर बन सकते हैं। अब कुमार कुलविजय तो हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुमार कुलविजय जैसा बन सकते हैं। तो कुमार सर क्या किए हैं? कुमार सर लगातार काम किए हैं और लगातार आज भी काम कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग काम कम करना चाहते हैं और पैसा की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं। तो जब भी बड़ा आदमी जो लोग बनता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं राजनीति में था तो सुबह से हम लोग निकलता था तो 11 बजे रात में आता था। मैं प्लान के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्लान भी मैं करने जाता था तो मेरा मुंह सूख जाता था। मुझे वो दिन याद है, एक दिन में 15 16 लाया हूँ, टीम की हूँ। कोई यहाँ लीडर था ही नहीं। हमारे सुरेंद्र से थे, आरा से आते थे, फिर चले जाते थे 2 दिन 4 दिन के बाद। 2 दिन के बाद फिर मैं करता था। तो आपको मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, अगर इस तरह से आप करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक सके। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप एक प्लान का चार्ट तैयार करिए कि मुझे रोज प्लान दिखाना है। और रोज प्लान हम दिखाते थे 5 गो, 7 गो, 12 गो, 16 गो, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं था कि हम 3-5 प्लान से कम दिखाए हैं किसी दिन, ऐसा कुछ नहीं। हम हमेशा प्लान ज्यादा दिखाए हैं। आज भी मैं जूम पर मीटिंग कर रहा हूँ, आज भी टीम के लिए मीटिंग कर रहा हूँ, मीटिंग में बैठ रहा हूँ। अभी हम लोग तमाम लोग हम लोग बैठेंगे अपने टीम के साथ 8 बजे। तो इस बिजनेस में एक और लाइन में बोलता हूं आपको कि आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इस बिजनेस में जिसके अंदर सीखने का कला होगा और जो सीखेगा, जो सिखाएगा, उनकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया महीना कमाने से उसको कोई रख सके। तो लर्निंग हम करें, लर्निंग के बाद ही अर्निंग होता है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ अर्निंग के चक्कर में रहते हैं और लर्निंग नहीं करते हैं। तो देश कुशवाहा क्या किया, आप ललित भाई आपको बताए थे, हमने क्या किया कि शुरुआती दौर से हमेशा हम लर्निंग पोजीशन में रहे। लर्निंग जब नहीं रुकेगा तो अर्निंग भी नहीं रुकेगा। और मैक्सिमम साथी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ब्लड में नहीं है, मेरे ब्लड में नहीं है 10 लाख रुपया कमाना, आपके ब्लड में नहीं है, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन लोगों को क्या होता है कि लोगों के ब्लड में है कि अपने घर की बेटी बहू 2000 रुपया के लिए निकाल देता है, 2000 रुपया के लिए 2 लाख रुपया देता है, उसके ब्लड में है। लेकिन नेटवर्क ब्लड में आपके हमारे नहीं है, इसलिए लोगों ने विश्वास नहीं करता है। आप जाकर किसी को बताइएगा, विश्वास लोग नहीं करेगा। मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक छोटी सी सफलता मिली हुई है। तो जब आप भी ऐसा करिएगा तो आपको भी मिलेगी। तो लोगों के अंदर क्या है कि 4000 रुपया की नौकरी के लिए वो 4 लाख रुपया दे सकता है घूस। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक शिक्षा का मायने हम समझेंगे, नौकरी पाना, जब भी हम शिक्षा का मायने मतलब समझेंगे नौकरी पाना, और नौकरी जो इसको मिल जाता है उसको हमारा समाज शिक्षित समझता है, तब तक हमारे समाज में नौकर पैदा होंगे और तब तक ये परेशानी ही रहेगा। क्योंकि लोगों के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज रहता तब ना डिबेट करता, इंफॉर्मेशन लेकर बैठा है और उसी इंफॉर्मेशन पर आपको हमको जवाब करता है। नॉलेज है नहीं उसके पास। अब नौकरी मिल गया तो समाज भी कहता है कि चलिए फलाना के बेटा की नौकरी हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपया के प्याउट है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। अगर कहीं चपरासी की नौकरी हो गया होता मेरा कोर्ट में भी, तो मेरे घर वाला त्रिलोकीनाथ भगवान की कथा जरूर कहवाया होता है। लेकिन 2 लाख रुपया का 1.5 लाख का चेक आ रहा है, लेकिन किसी ने कोई कुछ उसका मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। घर के लोग कहाँ है हमारे घर का सोच, अभी वही पुरानी सोच है। अगर मेरा नौकरी हुआ होता ना 15,000 की नौकरी 25,000 के, तो जरूर कथा ही लोग कहवाया होता, जो आप परंपरा है आपके हमारे यहाँ। क्योंकि उन लोग को अभी लग नहीं रहा कि क्या हुआ है, और पूरी दुनिया में इधर तहलका है। मेरा बेटा यहाँ बगल में है,
आप जरा सोचिए, मेरा बेटा जब सियाना होगा, जब 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, जब ये सियाना होगा उस समय अगर मिनिमम पे आउट होगा अवधेश कुशवाहा के तो 50 लाख रुपया होगा, नहीं तो 1 करोड़ तक होगा। मिनिमम पे आउट होगा तब 50 लाख रुपया होगा। तो मेरा बेटा जाएगा नौकरी करने, हम जाने देंगे? मेरे बेटा को पढ़ाएंगे, MBA कराएंगे और बिजनेस को कराएंगे, क्योंकि बिजनेस में जो है वो नौकरी में नहीं है। नौकरी का मतलब क्या होता है कि जहां से हम शुरुआत होते हैं फिर हमारा बेटा भी वहीं से शुरुआत करता है। मैं भी पोस्टल ऑर्डर लेकर यहाँ भरा था, वहां भरा था, बेटा भी पोस्टल ऑर्डर लेकर भरता है। मतलब हर पीढ़ी क्या करेगी, वहीं से शुरू करेगी। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में अगर मान लीजिए अंबानी मान लीजिए अगर 4 फुट ऊंचाई तक 10 फुट ऊंचाई तक ले जाकर बिजनेस को छोड़ा है, 15 फुट पर जाना है, मुकेश अंबानी कहाँ से शुरू करता है? अब वो अगर 8 फुट पर 10 फुट पर छोड़ दिया है धीरूभाई अंबानी, तो मुकेश अंबानी अब वहां से शुरू करता है। लेकिन नौकरी वाला का बेटा कहाँ से शुरू करता है? जब वो रिटायर होता है तो फिर उसका बेटा क्या करता है, यहाँ पोस्टल ऑर्डर, वहां पोस्टल ऑर्डर, वहां पोस्टल ऑर्डर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको हमको समझना जरूरी है। दोनों में जब डिफरेंस समाज में नहीं, अगर उसमें हम समझ पाएंगे तो हम बिजनेस भी नहीं समझ पाएंगे। जब मैं प्लान दिखाता हूँ तो लोगों से मैं एक बात बोलता हूँ, एक न्यू दुकान को मैं लिखता हूँ, एक पुरानी दुकान को लिखता हूँ। तो जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ कि कौन दुकान अच्छी है, तो लोग बोलता है कि न्यू दुकान है। मैं बोलता हूँ हमेशा कि जिसको भारत और पाकिस्तान के अंतर अगर नहीं समझ में, अगर मान लीजिए किसी को हिस्ट्री लिखने को दिया जाए और दोनों का हिस्ट्री सेम लिख देता है, वो PhD होल्डर, हमारे समाज में बहुत PhD होल्डर है इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, तो दोनों के हिस्ट्री जब वो सेम लिखेगा तो आप क्या समझ पाइएगा? उसको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई भी साधारण जिसके पास व्यक्ति होगा, साधारण सा नॉलेज होगा जिसके पास, तो दोनों की हिस्ट्री डिफरेंट है। भारत की भी हिस्ट्री डिफरेंट है और पाकिस्तान की भी हिस्ट्री डिफरेंट है। लेकिन ऐसे हमारे समाज में PhD होल्डर हैं कि दोनों में फर्क ही नहीं समझ में आता है। अब जाइएगा वेस्टिज की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात करने जाते हैं तो बोलता है कि PSL कंपनी भाग गई, सहारा इंडिया पैसा नहीं दे रहा है। वो दोनों में अगर नॉलेज होता तो दोनों के फर्क समझता कि यहाँ तो हमको पैसा नहीं देना है और वहां हम पैसा दिए थे, वो रोटेशन वाली कंपनी थी, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो हमारे समाज के पास अगर नॉलेज होता तो वेस्टिज की जब हम बात कर रहे हैं तो सहारा इंडिया की बात नहीं करता, वेस्टिज की जब हम बात करते थे MOA की बात करता, वेस्टिज की जब बात करते थे FLP की बात करता, तब मेरे को लगता कि नहीं इसके पास नॉलेज है। तो ऐसे रोटेशन कंपनी की चर्चा लोग करने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहा कि आपका हमारा दायित्व है, हमारा समाज जो है भड़का हुआ है। मैं इस तरह से जब प्लान दिखाने कि लोग घूरते थे, लगता था कि मैं कुछ करके आया हूँ। उसका रीजन क्या है कि बीच में एक दौर ऐसा था कि कुछ ऐसी कंपनियां आई कि गलत सलत काम करके चली गई, जिसके चलते समाज में अविश्वास पैदा हुआ और आज भी अविश्वास है। उस अविश्वास को विश्वास में तब्दील करने के लिए आपकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप और हम मिलकर और लोगों को नेटवर्क के बारे में समझाएं, क्योंकि नेटवर्क के बारे में उन लोगों का निगेटिव नहीं नजरिया है। लोगों ने ठगा है दूसरे कारणों से, दूसरी कंपनी के नेटवर्क उसे थोड़े हम बोलते हैं जो नेटवर्क कंपनी मनी रोटेशन होता है, नेटवर्क हम उसे बोलते हैं जो नेटवर्क पैदा किया, वो प्रोडक्ट बेस से पैदा किया था। तो आपका हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम बढ़िया से, अगर हम तरीका से अगर उसको हम समझाते हैं, जाकर बैठकर समझाते हैं, तो वही आदमी आपको इज्जत करेगा, आपके साथ फर्म भी भरेगा, आपके साथ पार्टनरशिप करेगा और काम भी करेगा। तो आपका हमारा दायित्व बनता है कि नहीं, हम निश्चित तौर पर हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं और नॉलेज को बढ़ाकर हम एक दूसरे को हम शेयर करें तरीका से। जब उसको हम समझाएंगे तो व्यक्ति आएगा। आज भी हम लोग प्लान करते हैं, हम लोग के साथ भी कोई कभी डिबेट करता है, आज के डेट में भी, लेकिन पहले वाला रेशियो नहीं है। आज मैक्सिमम आदमी तुरंत साइन करता है, चूंकि अचीवमेंट है। बहुत सारी चीजें मैं सीख भी लिया हूँ शुरुआती दौर में और आज में, दोनों में अंतर है। कंपनी का अनुभव भी मेरे पास कुछ हुआ कि नहीं, कंपनी क्या क्या करती है, कौन कौन से इसका प्लांट है, कहाँ कहाँ है, सारी चीजें हम लोग बताते हैं। अब पहले क्या था कि हम लोग जाते थे और जाकर धड़धड़ाना चालू कर देते। तो हम लोगों से कहेंगे कि नहीं, आप और हम सीखें और हम जब जाएं प्लान शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, हम पहले लोगों से हम रिलेट करें, उनके घर के बारे में हम बात करें, परिवार के बारे में बात करें। जाते हम प्लान शो न करें। अब पहले हम लोग शिक्षा के अभाव में क्या करते थे, जाते प्लान करते थे। तो ये सारी चीज कहाँ से सीखे? CNT VIP PWS है,
बड़ी बड़ी सेमिनार हुआ कंपनी के, उसके वार्ड फंक्शन हुआ, उसमें हम लोग गए, तमाम चीजें हम लोग क्या किए, सीखे। और आप अपने टीम को सिखाते रहिए, पार्टिसिपेट कराते रहिए, और एक दिन आप भी क्राउन डायरेक्टर बनिएगा। अभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो हम सभी का मेंटर हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, 1 दिसंबर तक एक प्लान चला रहे हैं कि दिसंबर तक क्राउन बनाएंगे इतना। तो मैं भी कह रहा हूँ कि उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। मैं भी वहां बैठ रहा हूँ, आप भी बैठिए, तमाम अपने टीम के लेकर बैठिए। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में सफल होना है तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल और भी है, जो उसको आप और हम नजरअंदाज कर देते हैं, कभी कभी नहीं करना चाहिए। आपकी सफलता में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपका बहुत बड़ा रोल रहता है अपलाइन का। अपलाइन के सही मार्गदर्शन में आप काम करिए। आपका अपलाइन वह होता है जो एक्टिव अपलाइन है, जो रोज मीटिंग करता है, जो लेवल को चेंज करता है, उसके मार्गदर्शन में उससे रिलेशन हम जरूर बनाकर रखें। अगर हम अपलाइन से रिलेशन सही रखते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, 7 स्टेप को फॉलो करते हैं, तो कभी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। सारी चीजें मैं किया, मैं 3 अपलाइन हमारे हैं। हमारे आज के डेट में रमन सर भी अपलाइन हो गए हैं, उनके लिए मैं, और सुरेंद्र सर, कुमार सर के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार क्लैपिंग आप लोग कर दीजिए। उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। और एक व्यक्ति और है जो रोहित सर हमको हमेशा VIP सिवान में किया करते थे। 4 लोगों को मेरे रिश्ता, चारों लोग से रिश्ता आज भी बढ़िया है, बराबर बात होती है, और ये चारों लोग से रिश्ता मेरा बढ़िया है। चारों लोग हमारे, समझिए कि रोहित जी अपलाइन में नहीं है, बाकी 3 हमारे अपलाइन है। तीनों अपलाइन से मेरा रिश्ता अच्छा है। आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि अपलाइन माँ बाप के समान का होता है, और उस रूप में अगर अपलाइन को हम फादर के रूप में देखते हैं, हर आदमी अपलाइन है, आप भी किसी का अपलाइन है, तो अगर उस रूप में अपलाइन को अगर हम मानते हैं, दुनिया आपकी कदम चूमेगी। लेकिन बिना अपलाइन को हम सम्मान दिए, बिना अपलाइन के गाइडलाइन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये चीज जरूर आप लोग नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। मैं नाम भी बताया अपने अपलाइन का, आप पता भी कर सकते हैं। सभी अपलाइन से मेरा गुड रिलेशन है, नो डाउट, और ईश्वर करेंगे तो आगे भी रहेगा, क्योंकि रिलेशन बहुत मायने रखता है। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल आपके सफलता में रहता है। इसको लोग इनकार कोई कोई करता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है कि आपको बोलता है कि अवधेश जी आपके अंदर 2 लाख कमाने की क्षमता है, ललित जी आपको 20 लाख रुपया कमा सकते हैं, अवधेश जी आप 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। और ये अपलाइन बात बोल 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 कर आपको एक दिन 10 लाख का चेक करवा देता है। लेकिन घर में लोग क्या बोलता है कि मेरा बेटा तो नालायक है, ये तो काम नहीं करता है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ये तो कुछ करबे नहीं किया, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। अब साला क्या होता है कि अब निगेटिव सुनते सुनते दिमाग में बैठ जाता है, तो वो लड़का करने वाला होनहार भी रहता है, वो भी बेवकूफ जैसा हो जाता है। लेकिन एक ऐसी अपलाइन है कि हमेशा अपलाइन बोलती है कि आपके अंदर ये क्षमता है, आप ये कर सकते हैं, आप कोशिश तो करिए, आप सोच कर देखिए, आप 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। ये अपलाइन का रोल होता है, और अपलाइन का रोल आप समझिए। आप नहीं समझेंगे तो आगे आप और हम नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज कि आप हमेशा ड्रेसअप में रहें। थोड़ा सा मैं भी गलती किया था, क्योंकि मैं नेता था तो पैंट शर्ट मेरे पास था ही नहीं। हमारे कुमार सर बहुत गुस्सा कई बार हो भी गए। मैं गुस्सा में आपको बता रहे हैं कि जो मैं कोट पैंट पहनकर अभी बैठा हूँ आपके पास, कि गुस्सा में उनको कपड़ा भी दिए सिलवाने के लिए, है ना। तो क्योंकि हम कुर्ता पैजामा हम पहन लेते थे, और सर जानबे करते हैं सिस्टम के आदमी है कुमार सर, झेलते नहीं है। अब कई बार हो गया था, लास्ट में हमको बोले, लेकर आए सिवाने की मीटिंग था कि आप सिलवा लीजिएगा, आप माफ नहीं होगा। और इसी तरह से मैं एक बार और घटना बता रहे हैं। पटना में जब चला गया था, ये टाई भी जो मैं अभी पहना हूँ, ये टाई भी कुमार सर की गर्दन की टाई है अभी भी। और सर से मैं बोला हूँ कि डबल क्राउन होने के बाद ही कुछ हो सकता है। टाई को मैं इधर उधर आशीर्वाद के रूप में, एक बार गुस्सा में पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में टाई जाना था, स्टेज पर टाई लगा दिए, बोले क्योंकि मैं टाई नहीं पहनना चाहता था, मैं ड्रेसअप में नहीं आना चाहता था। उसका रीजन था कि आप देख ही रहे हम लोग काले आदमी हैं,
और आपकी कंपनी हमारी कंपनी का ड्रेस है काला, तो मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता था कि भाई हम काला आदमी है और काला कोट भी है, इसलिए मैं पहनना नहीं चाहता था। मैं सब काम करता था लेकिन हम ड्रेसअप पर नहीं जाते थे। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो मैं गलती किया वो गलती आप मत करिएगा। बहुत मुझे अफसोस है कि अगर मैं ड्रेसअप शुरू से मेंटेन किया होता तो जो क्राउन में जिस समय बना उसे 8-10 महीना पहले भी बन सकता था। जब पहनकर मैं जाने लगा, मीटिंग करने लगा, तो इसका खूबी मेरे को समझ में आया। और आधा काम तो ये ड्रेसअप आपका कर देता है। आप किसी भी व्यक्ति को जा रहे हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, आप ड्रेसअप में हैं, जब से मैं ड्रेसअप में रहने लगा तब से मैं समझ गया और आधा काम ये कर देता। तो जो मेरी आवाज को जो लोग सुन रहे हैं, चाहे जो भी साथी होंगे, मैं आशा करता हूं कि जो अवधेश कुशवाहा गलती किया है वो आप नहीं किए होंगे, लेकिन जो नए साथी हैं उनसे मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप जिस लेवल पर हो उससे मायने नहीं रखता है। आप आज भी वेस्टेज में क्यों ना शुरू किए, आपका प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए, और ड्रेसअप है तो आपकी ज्वाइनिंग की रेशियो बढ़ जाएगी और आज से लोग प्रभावित होता है। तो ये चीज मैं जो अनुभव किया, जो आपके 1 घंटा के रूप में आपके सामने मैंने जो रखा, वो अपना अनुभव रखा और प्रैक्टिकली रखा, और एक जज्बा था अंदर, और एक जिद्दीपन था। मुझे एनी हाउ ये काम करना है, क्योंकि जो लोग मुझे ठगा है उसके पास मुझे जाना है BMW लेकर, और 5 लाख रुपए का चेक लेकर जाना है। ये मेरे मन में जीत बैठा हुआ है, और जाएंगे। और जो लोग पटना के लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोग जानते हैं मैं किनके नेतृत्व में काम करता था। वहां भी हमारे 2 मेंटर हुआ करते थे, और यहाँ भी 2 मेंटर, सुरेंद्र सर भी हैं, कुमार सर भी हैं। तो उन लोगों के पास मैं जरूर जाऊंगा कि यही अवधेश कुशवाहा है जिसको आपने ठगा था, रिजेक्ट किया था, और जो जूता चप्पल ढोने वाला लोग था जिसको आपने टिकट दिया माफिया का, अवधेश कुशवाहा आज सामने है, बुलाइए, बैठकर डिबेट करवा लीजिए। मैं प्रूफ करके जाऊंगा जिस दिन मेरा 5 लाख का चेक होगा और 70 लाख के 1 करोड़ की गाड़ी होगी, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा जो लोग मेरा ठगा है। क्योंकि मेरे को 14 साल उस आदमी के साथ में, 25 साल और 23 साल से लेकर 40 साल का जो उम्र होता है वो बहुत हर आदमी का बेशकीमती उम्र होता है, और वही बेशकीमती उम्र वो हमको इस्तेमाल किया, और लास्ट में जिस तरह से मक्खी की तरफ फेंका जाता था उसने फेंका। लेकिन थैंक्स बाली जी को, थैंक्स इस मैनेजमेंट को, और थैंक्स वॉरियर टीम को कि मेरी मुलाकात हो गई यहाँ पर, और ये लोगों ने पहचान लिया कि अवधेश कुशवाहा में कुछ है गुण, और सुरेंद्र सर भी पहचान लिए थे, कुमार सर भी पहचान लिए थे, और ये लोग आज भी मुझे ताकत देता है, आज भी आशीर्वाद देता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर आते आते मेरा पे आउट 5 लाख क्रॉस करेगा। इस 20 दिसंबर में क्रॉस हमारा कर जाएगा, 5 लाख का चेक क्रॉस कर जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं लिखा भी हूँ दिसंबर 2020 तक कि उतना मेरा पे आउट होकर ही रहेगा। तो ये चीज आप भी आज से लिख लीजिए, आप जो चाहते हैं वो लिख लीजिए, और सोच को बड़ा कर लीजिए। जितना बड़ा सोचना है, जो चीज सोच लीजिएगा वो चीज आपको जीवन में मिल जाएगा। उसको भी विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, उसको छू लीजिए। ये सारी चीजें पहले मैं नहीं मानता था। लोग विजुअलाइज की ट्रेनिंग में मुझे पहली बार गया था तो मैं सोचता था कि कैसे हो गया कि नहीं, लेकिन जब मैं विजुअलाइज करने लगा, आज घर का विजुअलाइज करता हूँ कि नहीं 2025 में रोज मैं उस चीज को देखता हूँ कि नहीं 2025 में मेरा 1 बीघा में घर होगा जिसकी लागत 1.5 करोड़ होगी। और कभी कभी फीलिंग होता है कि मैं रियल में अभी प्रवेश कर गया हूँ। ये चीज आप खुद करिए, आप जो दीजिएगा सबकॉन्शियस माइंड के वही चीज आपको मिलने वाला है। तो आप सोचिए, बड़ा बुक पढ़िए, सफल लोगों की किताब पढ़िए, ये तमाम चीज रोज बुक पढ़िए, ये सारी चीज करिए, रोज प्लान करिए, लोगों से बात करिए, अपनी टीम के डेवलपमेंट की बात करिए। और गोल जो होना चाहिए, गोल आपका नहीं होना चाहिए, आपका है तो आपके साथ साथ आपका टीम का भी गोल आपके पास होना चाहिए। जब हम टीम का गोल लेकर चलते हैं, जैसे मैं दिसंबर तक अपना गोल लिया हूं कि 12 लोगों को अपने टीम में दिसंबर तक 1 लाख रुपया पर ले जाऊंगा, क्राउन डायरेक्टर बनाऊंगा, इस तरह से गोल आपका भी होना चाहिए। और जाने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आज जो लोग सुन रहे हैं मेरे को, आज जो इस सेमिनार में बैठे हैं, और मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा
और मैं आशा करता हूँ, ये भी आशा करता हूँ कि इसमें से मैक्सिमम लोग इस महीना अपना एक लेवल तो जरूर चेंज करेंगे। मुझे इस बात को पूरा विश्वास है और ये कई जगह मैं देखा भी हूँ। जब बात होती है तो लेवल लोगों ने चेंज करता है और फोन भी करता है कि हम आपकी बात को सुना और ये चीज मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो थैंक यू जो आपने इतना समय दिया और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जो कि आप मेरे को सुने। 1 से सवा घंटा आपने मेरे को समय दिया और मैं जो बेहतर से बेहतर चीज जो मेरा अनुभव था जो 4 सालों का मैंने आपके सामने रखा और शेयर किया। तो फिर से हम सभी लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और फिर से एक बार इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, ललित सर को जिन्होंने मौका दिया। ये जो अपने बारे में बताने का जो मौका मिला ये ललित सर का देन है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि ललित जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए क्योंकि ललित सर बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक जोरदार ताली हमारे अवधेश सर के लिए आप लोगों की ओर से और एक जोरदार ताली, जोरदार ताली। क्या बात। अगर किसी का सकता हूं जी, बोला जाए। कह रहे थे कि अगर कोई साथी इसमें से कोई साथी भी कुछ पूछना चाहता है तो 1-2 मिनट हम और सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो जी, तो एक बार फिर आप लोगों के लिए एक मौका है। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर देंगे, थंब दिखा देंगे। रतिंदर सर आपको अनम्यूट करेंगे, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अवधेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे एक सवाल करना है कि सर सपना तो सच में बहुत बड़ा बड़ा हर कोई का होता है, परंतु सपना मतलब लिखने में या उसको मतलब प्रेजेंट करने में लोगों को घबराहट होता है कि अपना सपना कैसे हम जाहिर करें और उसको लिख के लोगों के सामने लाएं। मतलब डर लगता है सपना लिखने में। तो उस मामले में अगर कुछ हमें टिप्स दे सकते हैं तो प्लीज सर। बिल्कुल आप सही बोले मैम। होता क्या है कि सपना देखने में हमको डर लगता है और मैंने एक बुक पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को बार बार करना है। अगर उस काम को अगर हम बार बार करते हैं तो डर नाम की चीज भाग जाता है। तो मैं भी जब सपना लिखा था कि 2 लाख रुपया महीना मैं कमाऊंगा और गाड़ी खरीदूंगा, ये 2000 सन की बात है, 2002 की बात है, जो दुनिया की बड़ी कंपनी थी नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें हम लोग थे। तो मेरे घर के लोग भी इस बात को बोला करता था कि करता कुछ नहीं है, लंबा लंबा बोलता है, लंबा लंबा बोलता है, करता कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि जो मैं बोला वो ब्रह्मांड में क्या हुआ, गूंजा। जो मैं बोलता था कि 2 लाख रुपया महीना मैं कमाऊंगा, तो 2 लाख रुपया आज क्या हुआ। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो सबकॉन्शियस माइंड को देता हूँ, वही रिटर्निंग हमारे जीवन में आता है। ये बात सत्य है। लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज इस चीज को नहीं मानता है क्योंकि वहां तक वो अध्ययन नहीं किया है। वो अध्ययन इस बात के करता है, पढ़ाई इस बात के किया है कि कैसे मैं चपरासी बन जाऊंगा, कैसे मैं वीडियो बन जाऊंगा, कैसे मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन कैसे मैं मालिक बनूंगा, इसकी पढ़ाई हमारा पेरेंट्स नहीं किया है। इसलिए वो विश्वास नहीं करता है। जब आप और हम आज अमीर बनने वाला बुक पढ़ रहे हैं, अमीर बनने वाला हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर सपना जितना बड़ा आपको लिखना है, मुझे इतना विश्वास है, आप लिख दीजिए। नहीं पूरा होगा तो अवधेश कुशवाहा उसका। सर एक सवाल और। क्यों कहिएगा सुनो, बोलिए। सर माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जिस पोस्ट पर मैं हूँ सर, वहां पे आप भी रहे हैं, तो पहला आपका सपना क्या था सर? देखिए हमारा छोटा सपना कभी भी नहीं रहा, क्योंकि मैं एक लेवल पर था। मैं शुरू से एक मेरा सपना था कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास स्कॉर्पियो थी
और वो स्कॉर्पियो थी तो हम तो जमीन बेचकर स्कॉर्पियो लिए थे, लेकिन ये गाड़ी की सपना थी, स्कॉर्पियो में बेच दिया। जब मैं राजनीति में मुझे टिकट नहीं मिला तो उसके बाद इतना बुरा दिन आया कि स्कॉर्पियो में बेचा, वेस्टिज साइन करने के 1.5 महीना बाद, ठीक है। तो सारा चीज मेरा खत्म हो गया था। तो मेरा सबसे पहला क्या था कि हमको रेंट जो हम देते थे रेंट, वो बड़ी परेशान करता था। तो मैं वेस्टिज स्टार्ट किया था सिर्फ 8,000 रुपया के लिए कि कैसा हूँ हमको 8,000 रुपया आ जाए सुरेंद्र सर तो मैं वेस्टिज करने लगूंगा, पहले 8,000 रुपया का प्लान हमको बताइए। तो मेरा पहला सपना क्या था वेस्टिज में आने से पहले 8,000 रुपया का, 8,000 रुपया का। और वो ऐसा परेशानी थी, ऐसा जो रेंट पर रहते होंगे ना वो समझते होंगे, जैसे 2 तारीख आएगा नेताजी हमारे मालिक का ऐसा फोन आता था और कुछ नहीं था, हम समझ जाते थे क्या मामला है। इतना परेशानी थी कि उधार तो मैं 2 साल भी बैठकर खा सकता हूँ, लेकिन रेंट कोई नहीं मानता था, ठीक है। तो मेरा वो छोटा सा सपना था, उसको जैसे मैंने डायरेक्टर बना और मेरा 15,000 का चेक आया था वो पूरा कर लिया। सेकेंड सपना मैंने गाड़ी लिया, गाड़ी लेने के बाद उसके बाद बना कि नहीं 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूँ। और अपनी वाइफ को मैं बहुत सारी चीज थी जो मैं नहीं बोल सका, मैंने वाइफ को जो फर्स्ट हमारा सेमिनार था उसमें बोला था, क्योंकि उसमें 2.5 घंटा बोलना है या 1 घंटा बोलना है। मैं 2 था लास्ट में गोल्ड होने के बाद अपनी वाइफ की गहना बेचा था, 2 था। और मेरी फादर उस समय थे, माँ नहीं थी। जरा सोच कर देखिए, आज मैं अपनी वाइफ को बोला था कि जितना तुम जवानी में कपड़ा गहना नहीं पहनोगी शादी के पीरियड में, तुमको इस 40-42 साल की उम्र होते होते तुमको गहना से मैं ढक दूंगा। और मैं उससे वादा किया हूँ कि जितना भी मेरा रिटर्न पैसा आएगा, रिटर्न जितना पैसा आएगा, जब तक तुम मना नहीं कर सकती हो तब तक मैं तुमको गहना बनाऊंगा। मेरा अभी आया था पैसा रिटर्न, जो टैक्स हम लोग का कटता है, वो जितना पैसा आया था उसको उतना का गहना मैं पहली बार लाइफ में दीपावली के पहला जो एक धनतेरस जो होता है, मैंने 28,000 रुपया का उसके पसंद से उसको गहना मैं जीवन में पहली बार खरीदा हूँ। नहीं तो एक साड़ी भी मैं खरीद कर नहीं दिया था। और जितना टैक्स का रिटर्निंग पैसा आएगा टोटल उसको गहना बनाएंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है सर? मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुड़िया मिश्रा है, मैं सुनीता मैम के नीचे डाउनलाइन से हूँ। मेरा सपना तो सर बहुत बड़ा है, लेकिन वो साकार तो होगा, इतना तो पक्का विश्वास है। अभी जैसे कि मैं कर रही हूँ वेस्टिज, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हूँ, अभी डायरेक्टर क्लियर नहीं हुआ है मेरा, 2001 PV में करूँगी तभी होगा। लेकिन पहला मेरा सपना है सर अगस्त का, जो मेरा 10,000 का इनकम हो और मैं वो 10,000 का इनकम से अपना स्कूटी एक खोलूं और वेस्टिज का कोट ड्रेस में जो चलाऊं ना, मेरा बहुत मन है सर, जो मैं वो कर पाऊं। जब मीटिंग के लिए तो देख के लोग बोले जो कि हाँ ये वेस्टिज की, तो वेस्टिज में सफल हूँ। तो मेरा सपना साकार होगा कि नहीं सर? निश्चित तौर पर होगा, उससे बड़ा सपना भी साकार होगा। लेकिन आपका जो छोटा सपना है, शुरू में हम लोग को छोटा सपना ही बनाना चाहिए, है ना, बड़ा सपना बाद में बनाएंगे। बहुत अच्छा आपका सोच है। आप डायरेक्टर बनते हैं और डायरेक्टर बनते ही तुरंत आप सिल्वर बनिए, सिल्वर बनते ही आपका ये सपना साकार हो जाएगा। डायरेक्टर बनते हैं, अगर अच्छा PV से बनते हैं तो 7-8 हजार 10,000 का भी चेक आ जाएगा। मैं तो डायरेक्टर बना था, मेरा 15,000 का चेक आया था, तो उस समय प्लान दूसरा था, अभी प्लान हम लोग का चेंज हुआ है, तो थोड़ा टीम साइज के अंतर है। लेकिन आपका छोटा सपना है, 10,000 से स्टार्टिंग है, बहुत अच्छा। और ईश्वर करेंगे आपका बहुत जल्द आपका ब्रोंज डायरेक्टर होगा। और जिनके आप मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, तो सारा लोग तो उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद होगा, उनका आशीर्वाद मेरे को भी मिलता रहा है, मेरे सफलता में उनका भी काफी योगदान रहा है। और आप 10,000 की बात कर रहे हैं, एक दिन 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना आप कमाइएगा वेस्टिज से, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बालाजी का देन है। और बालाजी ऐसा सिस्टम बना दिए कि हर गरीब आदमी अब 2 लाख रुपया महीना कमाने का सोच सकता है। तो ये तो बालाजी का देन है। और दीपक सूद, करणवीर सिंह, 3 लोगों ने ऐसा एक प्लान लेकर आया। मैं तो बोलता हूँ कि गरीब आदमी अगर इस बिजनेस को नहीं करता है तो नसीब है,
गरीब गरीब बोलते रहते हो, गरीब आदमी के लिए बिजनेस आया है या अमीर आदमी के लिए बिजनेस आया है? सपना किसके पास है? सपना आपके पास, हमारे पास है। और हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोग को तुलना करने लगते हैं कि बड़ा लोग नहीं करता है। वो क्यों करेगा? ईश्वर ने आपको भेजा है, आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाकर भेजा है कि आप जैसा, हमारे जैसा लोग, छोटे छोटे लोग और बड़े लोग यहाँ आकर बनेंगे और एक एक करोड़ की गाड़ी से चलेंगे। थैंक यू गुड़िया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ अवधेश, हेलो। गुड मॉर्निंग अवधेश सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गौतम आवाज जी। आवाज आ रही है? आवाज जा रही है सर। तो कहना ये हाँ, है हाँ। सर कि सोचने की हिम्मत तो बहुत है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मैं घबरा गया हूँ। तो आगे के कहाँ लिए घबरा? थोड़ा आगे के लिए मार्गदर्शन चाहिए। कहना ये है सर कि मेरे टीम से एक लड़का डायरेक्टर क्वालिफाई किया है और मैं चाहता हूँ दिसंबर तक गोल्ड डायरेक्टर करूँ। अभी मैं डायरेक्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिसंबर तक गोल्ड डायरेक्टर करूँ। इसके लिए सर आपसे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, थोड़ा इसको। आप गौतम जी फिर से बैठकर अपलाइन के साथ, आपका सोच बड़ा है, अच्छा होना भी चाहिए। अभी डायरेक्टर आप बनाए हैं तो दिसंबर तक तो आप क्राउन बना सकते हैं। गोल्ड डायरेक्टर की बात छोड़िए, आप क्राउन बना सकते हैं। जो आज साइन करेगा वो भी चाहेगा तो बन सकता है, और आप बनकर लोग दिखाएगा इसी वॉरियर टीम में, कैच द वॉरियर टीम में आप देखिएगा। और गौतम जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सोच रहे हैं, कम से कम सोच तो रहे हैं। जब सोचना चालू कर दिए तो हो जाएगा। बाली साहब क्या बोलते हैं, पहले सोचो, सोचने की तो हिम्मत करो। तो जो सोचता है वही इतिहास रचता है। और हंसने के लिए गौतम जी किस पर नहीं हंसा है? जी सर जी। किस पर कौन नहीं हंसा है? सब वो पर तो लोग हंसा है, लेकिन जी इतिहास सर, कौन बनाया है? जिस पर जग हंसा है वही उसी इतिहास ने रचा इतिहास है। बनाया है। और आप जानते हैं अवधेश कुशवाहा को भी लोग कह रहा था कि पागल हो गया है, साबुन तेल बेचता है। जी लेकिन सर अवधेश कुशवाहा सिवान में तो हिस्ट्री बनाया। और मेरा 2 लाख रुपया आता है, ये बड़ी बात नहीं है। 50 लोगों के 60 लोगों के घर में चेक जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे ग्रुप में 70,000 तक भी लोग चेक लिया है, 30,000 तक भी चेक लिया है कि नहीं? जी सर। थैंक यू गौतम जी। रतिंदर सर, रतिंदर सर, 1.5 घंटा समय हो गया है जी। जी कहना है सबकी ओर से कि बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली के साथ सर को दोबारा आने का निमंत्रण देते हुए विदा करें कि एक बार जोरदार ताली बजाए सर के लिए, ताकि दोबारा हम लोग फिर जब चाहे बुला सकें। सर मैं आप लोगों को बताऊं, आज का जो ये सक्सेस सेमिनार रहा, इसके लिए अवधेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग आज को भी। आज अवधेश सर के 4-5 साल के अनुभव के बीच में से एक बात जो निकल के आई कि बड़ा सोचो, सफलता उनको मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हम हर डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहेंगे कि मौका मिले लॉकडाउन के बाद तो दिल्ली हेड ऑफिस की यात्रा जरूर करें, अपने टीम के साथ मीटिंग में बैठे, CNT VIP का एजुकेशन लें, ड्रीम गोल क्लियर जरूर करें। माय डियर फ्रेंड, मैं फिर आपसे बोलता हूं कि मैं पिछले 2 तारीख से रट रहा हूं कि इस बार मेरा चेक 1 लाख पार जाएगा। सुन सुन के ऊपर वाला कहता है बेटा तुम्हें मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होना चाहिए।
साथ में सीखना है, सिखाना है। और एजुकेशन का मतलब नौकर बनना नहीं, नौकरी करना नहीं। आज से गांठ बांध लीजिए, आप अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले यूरोपीय मुर्गी हमेशा खाना बनाती है और देखती है। नौकरी के लिए एजुकेशन का मतलब होता है मालिक बनना। और आज हम लोग इस एजुकेशन के साथ आगे बढ़े। आप सब लोगों के मैं साथ में रखते हुए निवेदन करता हूं कि अपने अपलाइन के साथ में रहें और जैसा आपके अपलाइन कहते हैं वैसा करें। चलिए हम लोग अब यहीं से सतीश सर जी, अब यहीं पर आज के इस सक्सेस सेमिनार को यहीं पर क्लोज करते हैं। सबको बधाई देते हैं कि आप लोग अगले लेवल की तैयारी करिए और आप लोगों ने समय के साथ शांतिपूर्वक माहौल बना के सर को सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद ललित सर। मैं ये कामना करता हूं कि आप लोगों का लेवल चेंज होगा, आपके सपने सच होंगे। विश यू वेल्थ, कम ट्रू योर ड्रीम्स। आप सब स्वस्थ रहे, समृद्धशाली बने, अपने घर के परिवार के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए, मास्क यूज करते हुए, आप लोग स्वस्थ रहते हुए अपने लोगों को भी स्वस्थ रहने की बात बताएं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में कल 4:30 बजे। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आज के डेट में 8 बजे रात को हम लोगों के पुनानी सर 8 बजे से आज हमारे पुनानी सर का कुलविजय सर के साथ में सक्सेस टॉक है। जिन लोगों को भी समय निकालना हो, समय निकाल के मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि सक्सेस टॉक को जरूर सुने। 58 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया उन्होंने, आज 74-75 साल की उम्र में 22 लाख से ऊपर की इनकम है। इन सारी बातों को सुनने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ आप लोगों को। 8 बजे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है ग्रुप में। और साथ में कल मिलते हैं 4 बजे, आपको मैसेज दे दिया जाएगा कि कल हम लोग क्या करने वाले। थैंक यू सो मच रतिंदर सर। और आज जिन्होंने हम लोगों को पासवर्ड आईडी